जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 में हम हेरिटेज मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 9 जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। 9.3 तक तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 9.4 में आए हैं, जहाँ पे आज के लेक्चर में हम एनसाइक्लोपीडियाज़ के बारे में जानने वाले हैं। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एनसाइक्लोपीडिया का मीनिंग होता है कि बहुत सी सिस्टमैटिकली जितने भी सब्जेक्ट है उन सारी चीज़ों का सबको स्टोर करना, अच्छे से एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एनसाइक्लोपीडिया को हम हिंदी में विश्वकोश भी कहते हैं। अब देखो डिक्शनरी यहाँ पे आ गई। अभी तक हमने लाइब्रेरी की बात की, अब ये एनसाइक्लोपीडिया एक जरिए से देखा जाए तो एक डिक्शनरी के टाइप जैसे ही है, जिसे हम विश्वकोश का नाम दे रहे हैं, एनसाइक्लोपीडिया कह रहे हैं। एनसाइक्लोपीडिया इज अ सिस्टमैटिक कंप्लायंस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ वेरियस टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक का बहुत सारा नॉलेज इंफॉर्मेशंस एक सिस्टमैटिकली वे में कहाँ पे एक ही साथ होता है। डिफरेंट जो भी चीज़ें उन सब का एक ही साथ ही वो नॉलेज होता है, स्टोर होता है, उसी को हम एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। ठीक है। और द इंफॉर्मेशन और नॉलेज इन एनसाइक्लोपीडिया इज अरेंज विथ स्पेसिफिक मेथड। तो एनसाइक्लोपीडिया में ना जो इंफॉर्मेशन होती है एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू क्या होती है, अरेंज की जाती है। और ऑर्गेनाइज अवेलेबल नॉलेज एंड मेकिंग इट एसेसिबल इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जो भी ये नॉलेज अवेलेबल है उसको यूज़ करके अच्छे से बना के रखना, यही इनका ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सिंपल है, एनसाइक्लोपीडिया का मीनिंग आपको समझा रहेगा। लाइक अ डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया जो सिस्टमैटिक कंप्लेक्स होता है जहाँ पे बहुत सारा नॉलेज और इंफॉर्मेशंस रखे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक के नॉलेज और इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मीनिंग पता चला हमें, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट है। तो देखो इंसाइक्लोपीडिया मेक अ वास्ट वॉल्यूम ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आपको बहुत सारा वास्ट वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। रीडर को बहुत ही एक्सेसिबल होगा नॉलेज लेने में। एंड इट कैन हेल्प इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी। जो रीडर है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, किस तरीके से होता है, सारी क्यूरियोसिटी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया में सारी आप जो भी चाहते हो वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इंसाइक्लोपीडिया प्रोवाइड फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो इंसाइक्लोपीडिया होता है वो फंडामेंटल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। कोई भी टॉपिक हो उसका फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली इसको अच्छे से आपको समझना होता है। दस द रीडर गेट मोटिवेटेड, जिसके कारण क्या होता है, अच्छे से आपने समझा तो आपको एक मोटिवेशन होता है। रीडिंग करने के बाद में एक मोटिवेशन आता है। ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया मेक द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी पुराना नॉलेज रहेगा उसको इजीली स्कॉलर और रिसर्चर ने जो भी चीज़ें बताई हैं उनको हाईलाइटेड करके उस जो भी वो लाइट है उसको हाईलाइटेड करके एकदम अच्छे से लिखा जाता है, जिसके कारण आप ना इजीली अच्छे से पढ़ लेते हो। एंड आपका अटेंशन डायरेक्ट टॉपिक पे अच्छे से रहता है। ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया आर इंडिकेटर ऑफ स्टेट ऑफ कल्चरल रिपनेस ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया आने से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं भाई, पढ़ने के लिए भी ईजी हो रहा है। एंड द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चर नीड ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर विल बी क्रिएटेड। तो जैसे सोसाइटी की नीड है उसी के हिसाब से यहाँ पे फिर चीज़ें बताई गई और वेरियस लिटरेचर्स के चीज़ें भी क्रिएट किए गए। ठीक है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी, meticulousness, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड अपडेट इंफॉर्मेशन आर द क्राइटेरिया डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। देखो इंसाइक्लोपीडिया को डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर करने का तो एक अपना अलग ही क्राइटेरिया, जैसे कि एक्यूरेसी वो कितना होना चाहिए। एक्यूरेसी का मीनिंग क्या हुआ, तो मतलब कि जो इंसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है उसमें कितनी सच्चाई नज़र आ रही है, उसे हम एक्यूरेसी कहेंगे। शुद्धता, लिखावट में शुद्धता होनी चाहिए, जो लिखा है उसमें सच्चाई होनी चाहिए।
नेक्स्ट होता है हमारा जो कि है मेटिकुलसनेस। मेटिकुलसनेस मतलब होता है कि कितनी बारीकी से उसमें लिखी गई हैं चीज़ें, कितनी बारीकी से। देन ऑब्जेक्टिविटी की किस उद्देश्य से लिखा गया है, जिस उद्देश्य से लिखा गया है वो हो रहा है रियल में कि नहीं। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन की जो साइक्लोपीडिया में लिखा गया है उसका प्रेजेंटेशन फॉर्मेट किस तरीके से है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया में पूरा डिज़ाइन किया जाता है, पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर किया जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। एंड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिला है उसको रिवाइज एडिशन करके वापस से अच्छे से लिखना होता है। रिवाइज एडिशन करके आपको पूरा इंसाइक्लोपीडिया में लिखना होता है। एंड सप्लीमेंट्री टू ओरिजिनल एडिशन नीड टू बी पब्लिश, और जो ओरिजिनल रहेगा उसको, जो रिवाइज हमने पुराना जो था उसका और अभी जो नया है उसको पूरा सप्लीमेंट्री के साथ में पब्लिश करना होता है। तो देखो इंसाइक्लोपीडिया में ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं। इंसाइक्लोपीडियाज आर अरेंज एदर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टॉपिक। देखो इंसाइक्लोपीडिया में या तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखा जाता है या फिर एक टॉपिक के ऊपर, है ना, ऑर्डर ऑफ टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है। द टाइप ऑफ ऑर्डर इज डिसाइड बाय कीपिंग कन्वीनियंस रीडर इन माइंड। कि डिसाइड टॉपिक कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो कन्वीनियंस ऑफ माइंड की रीडर का माइंड कैसा है, किस तरीके से वो रीड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ईज ऑफ एक्सेसिबल टू द इंफॉर्मेशन एंड इंडेक्स एट द एंड ऑफ एनसाइक्लोपीडिया इज़ वेरी कन्वीनियंट इन दिस रिगार्ड। तो इंडेक्स में ये सारी चीज़ें यहाँ पे डाली जाती है। और द एनसाइक्लोपीडिया कैन बी क्रिएटेड एदर बाय सिंगल एडिटर, और ये एनसाइक्लोपीडिया या तो सिंगल एडिटर के द्वारा एडिट किया जाता है या फिर कोई एडिटोरियल कम्युनिटी के द्वारा इसको एडिट किया जाता है। आर्टिकल द एनसाइक्लोपीडिया रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो कोई फील्ड का, जब वो कोई एक्सपर्ट किसी फील्ड में एक्सपर्ट है उसी को ही वो आर्टिकल लिखना होता है। टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया का टाइप क्या है, तो देखो इंसाइक्लोपीडियाज कैन बी अप्रोक्सीमेटली डिवाइड 4 टाइप, 4 टाइप का होता है। पहला होता है डिक्शनरी टाइप का, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव टाइप का। तीसरा होता है जो कि कॉम्प्रहेंसिव को आप विश्वकोश भी बोल सकते हो। थर्ड टाइप जो होता है वो है लिटरेचर टाइप का, जिसे कोश सदृश बोलते हैं, कोश सदृश दृश्य, ओके। तो लिटरेचर टाइप का होता है। एंड फिर चौथा इंडेक्स टाइप का। तो ऐसे 4 टाइप के होते हैं एनसाइक्लोपीडिया। तो जो डिक्शनरी टाइप का होता है, डिक्शनरी जैसे जो दिखता है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें वर्ड रहता है, वर्ड को अरेंज किया जाता है। कोई भी लैंग्वेज का जो वर्ड रहेगा उसको अरेंज किया जाता है, किसमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखो आप जब डिक्शनरी में देखोगे ए से, तो ए से आपको बहुत सारे वर्ड दिखेंगे, पूरा ए का, राइट। तो ऐसे ही अरेंज किया जाता है। और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिक्शनरी, बहुत अलग अलग टाइप की डिक्शनरी होती है। कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी होती है जिसमें कि इंक्लूड किया जाता है वर्ड का। डिक्शनरी ऑफ टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे आपको टर्म ऑफ प्यूक्लियर, है ना, पेक्यूलियर, फिर उसके ब्रांचेस हो गए, नॉलेज उसका दिया जाता है। फिर एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी। एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी क्या होती है, एटोमोलॉजिकल जो ये डिक्शनरी होती है, इसमें मतलब कि ये वर्ड कहाँ से आया, अगर कोई वर्ड है जैसे कि नॉलेज, तो ये वर्ड कहाँ से आया, कब हुआ था, तो पूरा हिस्ट्री को यहाँ पे खोल के रख देता है, ऐसी डिक्शनरी, इसे एटोमोलॉजिकल डिक्शनरी बोलते हैं। फिर थेसाउरुस डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ आइडोम्स एंड प्रोवर्ब, आइडोम और प्रोवर्ब्स की डिक्शनरी हो गई। तो आइडोम और प्रोवर्ब में जैसे कि मुहावरा हो गया, मुहावरा, कहानी हो गई, कहावत हो गई, तो इन सारी चीज़ों की अलग डिक्शनरी। तो इंसाइक्लोपीडिया में ऐसे बहुत सारे, डिक्शनरी में भी बहुत सारे होते हैं। तो डिक्शनरी में ये सारी चीज़ें आ जाती है, अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है इंसाइक्लोपीडिया में, जो कि इंसाइक्लोपीडिया के 4 टाइप है, जो कि डिक्शनरी टाइप का लिखा जाता है, कॉम्प्रहेंसिव टाइप का, एक्सेट्रा। कॉम्प्रहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव के 2 टाइप होते हैं, जिसे हम विश्वकोश भी कहते हैं। तो पहला है इट इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट अंडर सन, जैसे कि एग्जाम्पल इंसाइक्लोपीडिया, तो ब्रिटानिका, महाराष्ट्रिया,
फिर ज्ञान कोश, मराठी विश्वकोश, ऐसे ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। दूसरा होता है इट इंक्लूड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चूजन, जहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि भारतीय संस्कृति कोश, तो वहाँ पे व्यायाम ज्ञान कोश, इस तरीके से चीज़ें। तो ये दो एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कॉम्प्रहेंसिव में दो टाइप होते, ठीक है। फिर थर्ड आता है जो कि है एनसाइक्लोपीडिक लिटरेचर, जिसे हम बोलेंगे, तो कोश दृश्य भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या रहेगा कि इट इज़ सिमिलर टू एनसाइक्लोपीडिया विच कंप्राइज स्कॉलरली आर्टिकल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉसिबल एक्सपेक्ट ऑफ वन एंड मोर प्रीडिटरमाइंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जीवन वॉल्यूम नंबर 1 and 2, शाहपुर जीवन वॉल्यूम नंबर 1 and 2, ईयर बुक मनोरमा टाइम ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे लिटरेचर की बात किया जाए ना इंसाइक्लोपीडिया में, तो सेम ही रहता है। इसमें आर्टिकल रहते हैं कि इस आर्टिकल में मतलब बहुत जो बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं वो इसको लिखते हैं, और बुक जैसा वो लिखते हैं, और जिसमें कि वॉल्यूम नंबर 1 मतलब पहली बुक है, दूसरी बुक है, ऐसा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसे इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर कहते हैं। फिर इंडेक्स की बात किया जाए तो इंडेक्स यूजुअली ऑक्योर एट द एंड ऑफ बुक, हर एक बुक के एंड में होता है। देयर आर फ्यू इंडेक्स पब्लिश सेपरेटली, कई इंडेक्स है जो कि सेपरेटली पब्लिश किया गया है, जैसे कि इंडेक्स आर अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट, प्लेस, कीवर्ड हो गए, रेफरेंस बुक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इंडेक्स में आ गई, ये सारी चीज़ें पब्लिश किया गया। फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ मराठी पीरियडिकल प्रिपेयर्ड बाय SGD डेट। तो यहाँ पे इंडेक्स आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग रिक्वायर इंफॉर्मेशन, इट मेक अ इंफॉर्मेशन बुक इजीली एसेसिबल, कि मतलब इंडेक्स के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं बुक को, तो इसलिए इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एनसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री। तो देखो एनसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री एज अ एकेडमिक एक्सरसाइज है, पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी। एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश इन वेरियस कंट्रीज, बहुत कंट्रीज में पब्लिश है ये, इन वेरियस लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में भी एनसाइक्लोपीडिया पब्लिश है, अलग अलग लैंग्वेज में, और अलग अलग देखो अब डिफरेंट अप्रोच है उसके, बिकॉज डिफरेंट प्रियोरिटीज़ भी है उसकी, और देयर स्ट्रक्चर इज़ इन्फ्लुएंस बाय नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसीज़ का ही ये एक स्ट्रक्चर वे में बनाया गया है इसको, एथिकल वैल्यू इसमें डाले गए हैं, आइडियल भी हुआ है। एनसाइक्लोपीडिया कैन बी मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी, ये एक नेशनल आइडेंटिटी देता है। फॉर एग्जांपल भराइया संस्कृति कोश एडिट किया गया था इसे महादेवर्श्री जोशी के द्वारा, मेकिंग अ नॉलेज इन ऑल स्फेयर ऑफ लाइफ एसेसिबल ऑफ टू एवरीबॉडी, हर एक का स्फेयर ऑफ लाइफ को लेके इसको बनाया गया, एंड कैन बी वन ऑफ द मेजर ड्राइव बिहाइंड क्रिएशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, और मतलब कि इसको बनाना, उसको इसके बिहाइंड का क्रिएट करना, क्या डिराइव किया, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी। एंड इंस्पिरेशन गेन स्प्रेड ऑफ नॉलेज मोटिव वेदर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट एनसाइक्लोपीडिया, कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप लोग मिलके ऐसे बनाते हैं नॉलेज लेके मोटिवेट होके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो एनसाइक्लोपीडिया का देखो बहुत नॉलेज है, और क्लास 10 पे आपको ये नया नॉलेज मिल रहा है। हिस्ट्री की पूरी बुक ही यहाँ पे चेंज कर दी गई है। एनसाइक्लोपीडिया लुकेन अपॉन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी ने जो जो चीज़ें अचीव की हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाता है। एंड इट मैनिफेस्टेशन ऑफ कलेक्टिव इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी ऑफ सोसाइटी, की जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हमने इंसाइक्लोपीडिया के बारे में ये इतनी सारी चीज़ें हमने जानी, और भी हम जानेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है डू यू नो, क्या आप जानते हो एनसाइक्लोपीडिया सबसे पहले कहाँ पे आया। तो देखो नेचुरल हिस्ट्री में अगर देखें तो पहले इंसाइक्लोपीडिया जो है प्लिनी द एल्डर 1st सेंचुरी में लिखा था, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। देन फिर जब और आए तो देखो नेचुरल हिस्ट्री में जैसे कि आपको ये पुरानी जो चीज़ें मिली थी वो सारी चीज़ें आपको जैसे कि मॉन्यूमेंट्स मिले थे, मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने दिखाया था,
तो ये सारी चीज़ें नेचुरल हिस्ट्री में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसाइक्लोपीडिया में उसमें डाला गया था फर्स्ट सेंचुरी में, जो कि प्लिनी एल्डर थे, उन्होंने किया था। फिर इंसाइक्लोपीडिया बाय डिडरोट, इन्होंने फ्रेंच फिलोसोफर थे ये, 18 सेंचुरी में इन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था 1767 में, और दिस इज़ सपोज टू बी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन मेकिंग ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। जो माइलस्टोन्स होते हैं उसके ऊपर इन्होंने बनाया था इंसाइक्लोपीडिया। फिर देयर इज़ एन एंसेंट ट्रेडिशंस ऑफ डिक्शनरी थी, पुरानी डिक्शनरी जिसे निघंटु बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। एनसाइक्लोपीडिया वर्क जो है महानुभव सेक्ट, इसमें इन्होंने डाला, इस पे ऊपर काम किया। राजा व्यवहार कोश प्रिपेयर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज का जब टाइम था, इम्पोर्टेंट बुक जो थी मेडिवल पीरियड की, उसमें फिर इसको डाला गया, इंसाइक्लोपीडिया में इसको भी डाला गया। तो ये सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है, इसको कैसे, तो ये डिक्शनरी के जैसे ही होती है इंसाइक्लोपीडिया, फिर इसमें सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो इस तरीके से लिखा गया है, ऐसे बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर, जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर पूरा अच्छे से फोकस करके पूरा ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर। तो देयर इज़ अ रिच ट्रेडिशंस एंड क्रिएटिंग एनसाइक्लोपीडियाज ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा गया, जो कि इंसाइक्लोपीडिया में हिस्ट्री से रिलेटेड लिखा गया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल प्लेस इन एंशिएंट के इंडिया के बारे में लिखा गया कि पहले का भारत कैसा था, एंशिएंट इंडिया के बारे में इंसाइक्लोपीडिया में लिखा गया। अकॉर्डिंग टू द एडिटर कहते हैं दोज इंडिविजुअल हु लिव इन भारतवर्षा अर्न अ नेम फॉर देमसेल्फ एंड वेयर पार्ट ऑफ अस अलॉन्ग विद देयर वुमेन, देयर सन, देयर रिलीजन, देयर लैंड कैपिटल, ऑल्सो द रिवर एंड माउंटेन इन देयर लैंड, वट एवर देयर हिस्ट्री इज गिवन इन दिस इंसाइक्लोपीडिया। कि मतलब ये सारी चीज़ें, कि चाहे वो इंसान भारतवर्ष में जन्म लिया हो या नहीं, लेकिन अगर वो भारतवर्ष में रहता है, उसकी फैमिली हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसका रिलीजन्स हो गया, उसका धर्म, उसका जो भी प्रॉपर्टी है, कैपिटल्स, रिवर्स, लैंड, वॉटेवर, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वो हर एक चीज़ इंसाइक्लोपीडिया में डाली गई हैं। 23 वॉल्यूम ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, ये जो एडिट किया गया है श्रीधर वेंकटेश केटकर के द्वारा, जो कि अवेलेबल है ये, और मेजर डिराइव फॉर केटकर इज क्रिएटिंग इट एंड फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस नॉलेज टू एक्सपांड इंटेलेक्चुअल स्पेयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल। तो उनके लिए ये स्पेशली लिखा गया था। हिज फॉर रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री विथ रिफ्लेक्टेड ऑफ दिस वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम में, अलग अलग पार्ट में इनको लिखा गया है। फिर देखिए भारतवर्षीय चरित्र कोश, जो कि इम्पॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया में है, एंड सिद्धेश्वर श्री चित्रराव इस्टेब्लिश अ कमिटी, इन्होंने एक कमिटी बनाई, चित्रराव इन्होंने, जिन्होंने भारतीय चित्रकोश मंडल के नाम से पब्लिश किया था इस इंसाइक्लोपीडिया को। यहाँ पे 3 वॉल्यूम थे, मतलब इसके ये जो पब्लिश किया, तो इंसाइक्लोपीडिया के 3 पार्ट हो गए, क्या 3 वॉल्यूम में इन्होंने बनाया। भारतवर्षीय प्राचीन चित्रकोश, जो कि 1932 में पब्लिश किया। भारतवर्षीय मध्ययुगीन चित्रकोश, जो कि 1937 में इन्होंने पब्लिश किया। भारतीय वर्षीय अर्वाचीन चित्रकोश, जो कि 1946 में इन्होंने पब्लिश किया। द फर्स्ट वॉल्यूम इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन द लिव ऑफ इंडिविजुअल मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर, और ये सारी चीज़ें पहले में उन्होंने क्या डाला, वैदिक लिटरेचर के बारे में, जिसमें श्रुति, स्मृति और सूत्रा, ये सारी चीज़ें की, श्रुति, स्मृति, सूत्र, ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई थी। वेदांगास हो गए, उपनिषद हो गए,
और पुराण भी हो गए, जैन के, बुद्धिस्ट के लिटरेचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसमें डाली गई थी। किसमें? फर्स्ट वॉल्यूम में। दूसरे में 2 वॉल्यूम में क्या किया उन्होंने? बायोग्राफी डाली इंडिविजुअल की, रिस्पेक्टिव पीरियड में जो भी थे तो उनकी बायोग्राफी वगैरह डाली गई। क्या आप जानते हो स्पेशल इंसाइक्लोपीडियाज के बारे में यहाँ पे बोला गया है? जैसे लक्ष्मण दत्त राय, जिन्होंने संगीत शास्त्रकार या व कलावंत याचा इतिहास, इसमें ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया है। फिर क्रांतिकारक कंचा चित्रकोश, ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया जहाँ पे बायोग्राफी डाले गए थे एग्जाम्पल के साथ में। 250 इंडियन रिवॉल्यूशनरी के साथ में एग्जाम्पल्स डाले गए। देन स्वतंत्र सैनिक चित्रकोश, यहाँ पे उन्होंने कंटेंट ऑफ बायोग्राफी डाली गई, जो लोग सफ़र कर रहे थे, जिनको पनिशमेंट दिया गया था उस टाइम में, पास्ट में जो ब्रिटिश के रूल में थे, जिनको जेल में रखा गया था, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल पे रखा गया था, जो भक्त थे, सबके बारे में यहाँ पे जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में चीज़ें हुई उन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने चित्रकोश, जो अपना स्वतंत्र सैनिक चित्रकोश है, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने डाला, बायोग्राफी हर एक चीज़ डाली। ये भी एक एनसाइक्लोपीडिया है। स्थलाकोश में आपको जोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है। जो ये एनसाइक्लोपीडिया, देखो सबके अपने अपने टाइप होते हैं। हिस्ट्री का तो मिलेगा आपको, जोग्राफिक नॉलेज भी मिलेगा इस एनसाइक्लोपीडिया में। तो इसमें आपको ये एक वेबसाइट जैसे भी होता है, आप जैसे विकीपीडिया में सर्च करो तो इसमें मिलता जाता है, वैसे ही एनसाइक्लोपीडिया समझो। तो इसमें स्थानापोथी, जो कि 14th सेंचुरी में इसको एनसाइक्लोपीडिया का टेक्स्ट में लिखा गया, विच इज़ कंपोज मुनि व्यास ऑफ महानुभव, मुनि व्यास महानुभव ऐसे नाम से डाला गया और फिर डिस्क्राइब किया गया। एंड चक्रधर स्वामी, जो कि फाउंडर थे महानुभव सेक्शंस के, तो उसमें उनको डाला गया। एंड इट गिव अस अ इंक्लिंग अबाउट महाराष्ट्र इन दोज डे। It also give detail about the time, place and background of event described in the Leela Charitra. Hence, it is a very good source of writing about the life of Chakradhar Swami. प्राचीन भारतीय स्थलाकोश की बात किया जाए तो सिद्धेश्वरी चित्र कंप्लायर है, जो इंसाइक्लोपीडिया बुक में डाला गया है। देन इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये बुक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बहुत सारे प्लेसेस के बारे में, वैदिक लिटरेचर के बारे में, कौटिल्य अर्थशास्त्र था, पाणिनि ग्रामर हो गए, वाल्मीकि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गए, मेडिवल संस्कृति लिटरेचर हो गए, शब्दकोश हो गए, और सो जैन और बुद्धिस्ट का लिटरेचर, ग्रीक हो गई, चाइनीज़, पर्शियन लिटरेचर, ये सारी चीज़ें इस पे इंक्लूडेड है। किसमें? प्राचीन भारतीय स्थलाकोश, इसमें सारी चीज़ें डाली गई है। ये इंसाइक्लोपीडिया में ना आपको सब मिलेगा, चाइनीज़, पर्शियन, सबके लिटरेचर्स मिल जाएंगे। विश्वकोश में क्या था कि ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो कि ऑनरेबल यशवंतराव चौहान हैं, इन्होंने कंप्लेंट्स किया मराठी को, और इसलिए विश्वकोश में आपको महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल, इनके द्वारा जो एनहांस किया गया मराठी लैंग्वेज को, इसलिए मराठी लिटरेचर आपको इसमें मिलेगा। और इसके अंडर इन्होंने बहुत काम किया, गाइडेंस किया तर्क तीर्थ को एंड लक्ष्मण शास्त्री जोशी को। तो फिर इन्होंने एक नॉलेज लेके पूरा अच्छे से सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, उन्होंने ये एक शब्दकोश इन्होंने जो लेकर आए एनसाइक्लोपीडिया में। एंड इट वाज अ कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री अबाउट हिस्ट्री, तो महाराष्ट्र का एक अलग से यहाँ पे लेकर आया गया, जो कि विश्वकोश में है। फिर भारतीय समकृति कोश है, जिसमें 10 वॉल्यूम लिखे गए हैं, 10 किताबें आई हैं उसके ऊपर। उसमें इस कोश में क्या है, भारतीय समकृति कोश में पब्लिश किया गया महादेव शास्त्री जोशी के द्वारा, और इन्होंने बहुत सारी इसमें
लिखा है, 10 बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें इंडियन हिस्ट्री हो गई, जोग्राफ़ी, उसके एथनिक एंड लिगुनियल ग्रुप हो गए, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप, फेस्टिवल, कल्चर, ये सारे एक्सपेक्ट को कवर किया है। समग्र कोश में क्या है कि देयर आर एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी मतलब कि कॉलोनलिज्म और ग्लोबलाइजेशंस का जो हिस्ट्री था, फिर वेरी यूजफुल जो टीचर्स थे हिस्ट्री में, फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर्स हो गए अलग अलग फील्ड के, उनके इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी है, फिर पब्लिकेशन, उन्होंने पब्लिकेशन किया एनसाइक्लोपीडिया में ये सारी चीज़ों को। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑल टाइप ऑफ रिक्वायर एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, कि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। एंड एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डेवलपमेंट हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट इतिहास को विकास कर रहा है, इतिहास को विकसित कर रहा है। एंड स्कॉलर्स ऑफ हिस्ट्री कैन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वेरियस टाइप। आफ्टर स्टडिंग दिस टेक्स्ट बुक you must have note that with specializations in history one can get access to several career opportunity in various field। तो आप ये स्टडी करके इस टेक्स्ट बुक्स में से आप समझ सकते हो, नोट कर सकते हो कि भाई कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी फील्ड हैं, आप किस करियर में जाना चाहते हो आप देख सकते हो। ठीक है, क्या होता था पहले आपको ना बुक में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जाती थी टेक्स्ट बुक में, तो नॉलेज तो इतना था नहीं, वही राजा महाराजा की कहानी, उनका स्टोरी, ऐसे संघर्ष किया वही सब चलता था हिस्ट्री में, इसलिए हिस्ट्री ना बोरिंग बन जाता था। लेकिन इस बार का 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री जो बुक है आपका सब्जेक्ट में इतना अच्छा डाला है ना कि इसमें आपको ना हर मतलब पूरे हिस्ट्री में आपको करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है ये बता दिया गया है। आफ्टर 10 आपको अगर इनमें से कोई फील्ड चूज़ करनी होगी तो आप कर सकते हो। अब इसमें ना आपका माइंड ना ओपन हो गया है, एक स्कोप जैसा नजर आ रहा है। पहले क्या था, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, 3 चीज़ों के अलावा कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन अब आप हिस्ट्री पढ़ने के बाद इतना अच्छा नॉलेज मिला है आपको, अब आपको बहुत सारा आइडिया हो गया कि भाई मैं कौन से फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ, किस में जा सकता हूँ। अब आपको ऐसा डाउट नहीं है कि भाई मैं क्या करूँ आफ्टर 10th, क्योंकि इसमें इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप कई जगह जा सकते हो। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी दे दिए गए हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जाना चाहिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑनलाइन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें, तो कैसा लगा ये लेसन ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस किया, प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप नए सब्जेक्ट का इंतज़ार ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।